यस और नो तो बोलो यार। सर आ गया। आंसर देख लो। और समझाइए ना। ओके नेक्स्ट वन बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखो समझना चाहते हो तो यहाँ पे देखो क्या ग्रुप को तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इस तरह के प्रॉब्लम में ग्रुप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप ऑब्जर्व करोगे, सेकंड को देखोगे, थर्ड को देखोगे, फोर्थ को देखोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिफ्थ का। तो क्या करना है, नेचर देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किस नेचर को, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। एक पैटर्न तुमको फिक्स पैटर्न रहेगा, वो पता चल जाएगा वो ऑब्जर्वेशन से। ओके सो ऑब्जर्व करना करना अगर स्टार्ट करते हो तो देखते हो कि फर्स्ट ग्रुप ये है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ये सीक्वेंस इस तरह से चला जाएगा। अब देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, थर्ड ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, फोर्थ ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। इट मींस फिफ्थ ग्रुप में जो आएगा, फिफ्थ वाले ग्रुप में इस सीक्वेंस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16 आएगा। तो अब ये ऑब्जर्व करना चाहोगे कि 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, इस तरह से सोच सकते हो। 16 हो गया तो नेक्स्ट में 32 आ जाएगा, देन उसके नेक्स्ट 64 आ जाएगा, देन उसके नेक्स्ट जो आएगा 128 आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स उस पर्टिकुलर ग्रुप में। देन उसके बाद कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। देन उसके बाद देखोगे तो 500 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से इंक्रीज होते चला जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गया। 4 में क्या है, एक इंडेक्स कम है लिखना चाहोगे तो ये 4th वाले ग्रुप में 2 पे पावर 4-1 है, इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 4-1 मीन्स एक कम जा रहा है। फिफ्थ में जाओगे, ये फिफ्थ आएगा यहाँ पे, तो फिफ्थ वाले में 2 पे पावर 5-1 है, तो nth वाले में 2 पे पावर n-1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स का बात क्लियर हो गया इसमें। देन अब क्या करना है, सर्च करना है। और सेकेंड पॉइंट कि कॉमन डिफरेंस 1 है वो तो पता चल जाएगा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का देखना स्टार्ट करोगे तो एक पैटर्न मिलेगा। देखो फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट टर्म 2 है, थर्ड ग्रुप का फर्स्ट टर्म 2 इसको 4 है, फिर फोर्थ ग्रुप का फर्स्ट टर्म 8 है। तो ये पैटर्न एक मिलना स्टार्ट कर। देखो इसको 2 पे पावर फोर्थ ग्रुप में जा रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को 2 पे पावर 4-1 लिख रहे हैं। यहाँ 16 से स्टार्ट होगा तो उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर, यहाँ देखो लिख दिए हैं। ये फिफ्थ ग्रुप में 2 पे पावर कितना है 4, 5-1 लिखेंगे। तो nth वाले जो ग्रुप में जाएगा तो उसका फर्स्ट टर्म जो होगा 2 द पावर n-1 होगा। किसने अंशिका पूछी थी, क्लियर हो, डॉट क्लियर हो गया इसका? यस सर। ओके सो समेशन ये आ जाएगा। नेक्स्ट वन ट्राई करो अपने से, कोशिश करो नहीं तो बताऊंगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। और भी इसका इजी तरीके से है, ऑब्जर्व नहीं करना चाहो अगर देखना चाहते हो तो और दूसरा तरीका से भी बता दे सकता हूँ। पर बताओ इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन nth ग्रुप एंड ये एक में हो गया, बी में हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। फाइंड करो, ये दो बताना है।
कंप्लीट करके बताओ। ये तो फर्स्ट वाले बहुत इजी है, नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी बताएं, उसी ऑर्डर में निकल निकल जाए, नहीं कुछ तो चेंजेज है। चलो ठीक है, बताओ। किसी ने कंप्लीट किया? बोलो, कोई तो जवाब दो यार। 1 मिनट सर। ओके, जल्दी से ट्राई करो। सर 2n minus 1 term in nth term हो गया। अच्छा 2n-1, ओके। तो यहाँ से देखना चाहोगे? सही ही होगा। फर्स्ट में कितना है? 1 टर्म है। सेकंड में कितना है? 3 3 है। इसमें कितना है? 5 5। अगले में कितना चला जाएगा? 7, यही ना? 7 यस सर। तो फोर्थ में देख रहे हैं तो 7 हो रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, एंड इस तरह से जा रहा है। तो इसका टीएन टर्म निकाल लो, वही वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 2n minus 1 ओके, 2n-1। हाँ एग्जैक्टली, 2n-1। तो टीएन में जो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स इन nth ग्रुप, देख रहे हो ये ऐड कर दिए हैं, मींस नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकंड ग्रुप, नंबर ऑफ टर्म्स इन थर्ड ग्रुप, नंबर ऑफ टर्म्स इन फोर्थ ग्रुप, एंड इस तरह से ये क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स इन फोर्थ ग्रुप। तो इस तरह से कर लिए कि nth ग्रुप में क्या होगा। जैसे इसमें पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो सेकंड ग्रुप का, तो n पुट करोगे तो n माइनस, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन nth ग्रुप इज इक्वल टू 2n। अब फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म बताओ क्या होगा? सर n² minus 2n+2। क्या? n² minus 2n+2। n स्क्वायर माइनस 2n+2 ये बोल रहा है। सर ब्रैकेट नहीं होगा। ओके, सो ओपन, ये ना, गुड, करेक्ट है। अब देखो, ऑब्जर्व करना चाहोगे तो या तो लास्ट ग्रुप, ये तो पता चल रहा है ना कि फर्स्ट ग्रुप में इंड वाले जो टर्म यहाँ देख रहे हो, तो क्या हो रहा है? सेकंड का टर्म का 2a² है, थर्ड वाले का 3a² है, फोर्थ में जाओगे तो 4a² हो गया। तो n-1 यहाँ पे जो n- इसके लिए अगर लिखोगे, फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड यहाँ जो स्टार्ट होगा वो 10, इस तरह से जाएगा 16 तक एंड सो ऑन। तो देखोगे फर्स्ट वाले में क्या है, ये ग्रुप को एक ही टर्म है तो 1 स्क्वायर कर सकते हो, इसका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म में जा रहे हैं 3 स्क्वायर, फोर्थ टर्म में जा रहे हैं तो 4 स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे टर्म चाहिए, राइट, अगर इसका टर्म चाहिए फर्स्ट टर्म तो क्या करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे तो फिफ्थ वाले का आ जाएगा। तो फिफ्थ वाले का आ जाएगा तो इस तरह से लिख सकते हो कि क्या किए हैं इसमें 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 किए हैं। फिफ्थ वाले के चाहिए तब तो nth वाले का फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप चाहिए, nth ग्रुप तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहोगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 है फोर्थ वाले का, अगर हमको थर्ड वाले का चाहिए फर्स्ट टर्म तो क्या करेंगे ये थर्ड का चाहिए तो 2 का स्क्वायर अब प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा। फोर्थ का चाहिए तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स nth का चाहिए तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं? हेलो, यस और नो? यस हो गया। अदरवाइज क्या कर सकते हो nth ग्रुप का जो लास्ट टर्म आएगा वो n स्क्वायर होगा, उसके हेल्प से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो तो यही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ n स्क्वायर माइनस 2n और यहाँ से प्लस 2, समझ में आ गया? हो जाएगा? बोलो यस और नो, बोलो यार। Yes, sir. चलो प्रॉब्लम पूछो अब। एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, बोलो। किसी को पूछना है या हो गया? इससे पूछना चाहिए किसी को। हाँ बोलो। तो थ्योरी खत्म हो गया है इसमें, उससे कुछ बचा क्वेश्चन नहीं नंबर है। 8 मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी 8, देन नेक्स्ट। और अच्छा से एक सेकंड। सीसी में 18। 18, यस सर। ओके। सो 18 में डिटर्मिनेंट अभी पढ़ाया नहीं हूँ तो अभी रहने दो। अदरवाइज क्या करना है इसमें 18, बोलो देखता हूँ, अगर समझा पाए तो ठीक है, कोशिश करूंगा, अदरवाइज ऐसे थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 2, 2 तो होमवर्क दिए थे 2 एंड 3। से एक सेकंड सर बोल। सर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 59 और 60। नेक्स्ट,
कितने लोग ज्वाइन किए हैं? किसी को कोई नहीं बना करके आया, इससे यही पता चल रहा है। Sir, question number 82. एक्सरसाइज 2 से क्वेश्चन नंबर 77। 77 Yes. नेक्स्ट हो गया। नो सर 81 क्वेश्चन नंबर 81 एक्सरसाइज में। और से 83 83 फिर 91 91 Sir, exercise 1 में 82, 84. एक्सरसाइज 2 में से 84 भी है। क्या तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो यार? कैसे होगा? अब इस तरह से काम करके तुमको लगता है कि कोई कंपटीशन क्लियर करोगे और फैकल्टी के ऊपर थोपोगे कि कुछ हुआ ही नहीं। आफ्टर 2 इयर्स नहीं पढ़ोगे तो देखो रिग्रेट करोगे बहुत। एक्सरसाइज टाइम 3 से टाइम चले जाने के बाद फिर एक ही चीज बचता है। बोलो बोलो। वो है सिर्फ खुद के सर ऊपर 9। पश्चाताप करना। 9 बोलो। करोगे यही सब और क्या। और से 18 18 टाइम वेस्ट नहीं किया करो, कंस्ट्रक्टिव वर्क करो हमेशा। माइंड को इस तरह से एकदम फीड करते रहना है। अगर वेस्ट हो तो सोचना है अरे नहीं यार टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं प्रोडक्टिव काम हो रहा है। हमेशा एकदम सर माइंड में रन करते रहो ये चीज। हाँ सेक्शन बोलो नेक्स्ट बोलो। एक्सरसाइज 3 का सर सेक्शन बी में 9 ये एक्सरसाइज अच्छा इसका सेक्शन बी में 9 9 11 11 9 yes 12 12 Sir, नेक्स्ट exercise 2 का 76. 76 सर इसमें एक क्वेश्चन था सर कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन से भी रिलेटेड। हाँ तो वो रहने दो, वो दे दिया गया है, बस अच्छा जब होगा तब करवा दिया जाएगा। यस हो गया। सर नहीं सर एक्सरसाइज 4 में भी है सर। एक्सरसाइज 4 से 11 से फैक्टोरियल इसमें दिया हुआ है तो नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम होगा। अच्छा हाँ बोलो। इसमें एक्सरसाइज 4 में से बोलो। एक्सरसाइज 4 में 7 Sir, exercise 2 का 94. चलो कंप्लीट हो गया। फिर सर एक बाकी सर चलो तो ग्रुप में डाल देना, जो अगर दिक्कत होगा तो सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। लेट होगा थोड़ा बट सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। यस चलो एक्सरसाइज 1 का 59 60 एक्सरसाइज 1 का 59 एंड 60 एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। 59 में क्या है, क्यों नहीं बना? सर ABCD एक्सरसाइज 1 में और भी था ओके सर 78 भी ऐड कर लीजिए। 78 78 और 84 में सर डाउट है सर उसमें क्वेश्चन आंसर शायद कर दिया होगा। अच्छा और सर 87 88 87 88 Sir, exercise 1 का जो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन वाला क्वेश्चन है उसमें आंसर कहीं कहीं पे नहीं दिया हुआ है। अच्छा स्पेशल सीरीज का भी सर
अच्छा, कितने क्वेश्चंस का? 69 से 76 तक का। 79 से 69 से 76 तक का सर आंसर नहीं दिया हुआ। ओके, 69 से 76। यस स्पेशल सीरीज से सर। ओके ओके, ठीक है, देख लूंगा। वो छूट गया होगा, न्यू मॉड्यूल बनाया जा रहा है ना, तो चेंजेस कर रहे हैं, तो उसी में ये रह गया होगा, नहीं हो पाया होगा वो वाला पार्ट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ओके, या इसको आंसर अलग से ग्रुप में, तुम लोग के ग्रुप में पोस्ट करवा दूंगा। बोलो, क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्यों नहीं बना? 59 में क्या है? इफ ABC आर इन GP एंड द इक्वेशन ABC, ये क्या है GP में, एंड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड dx square plus 2ex plus f is equal to 0 have a common root, then show that, ये क्या बोल रहा है? ये दोनों का have a common root। अब देखो, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन आएगा, तो देखो क्वेश्चंस यहाँ तक जा सकता है कि हो सकता है दोनों कॉमन रूट हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है। अगर एक कॉमन रूट होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो फॉर्मूला पहले लगाया जाता था है एक सिंगल कॉमन रूट के लिए, तो उसी तरह से वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे, और उसमें कॉमन रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है जीपी का, तो जीपी का कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर दोनों कॉमन रूट हो गया तो डायरेक्टली तुमको आ जाएगा। तो देख लेते हैं कि दोनों कॉमन रूट कब आएगा, जब इसका डी का वैल्यू 0 होगा, सॉरी डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 में क्या हो जाता है, रूट्स आ जाते हैं उसके। एक बोथ कॉमन रूट का कंडीशन कब आता है? बोथ, अगर एक कॉमन रूट गिवन है और बोथ आने का कंडीशन कब होगा कि रूट्स एक इरेशनल होगा और कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, कॉन्जुगेट में ही होता है। बोलो, यस अगर सर। एक रूट कॉमन दिया हुआ है, अब दोनों रूट कॉमन चाहिए, इसी में एक इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट सेकंड वाले क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो उसके कंडीशन में रूट्स इरेशनल होना चाहिए और रूट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। चेक कर लेते हैं यहाँ से जो दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी, और बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया एपी में एबीसी है, जीपी में एबीसी है तब। और जो इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखते हैं जो आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर डी माइनस 4ac, तो यहाँ पे क्या आ गया बोलो, d इज इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो इसके केस में क्या होगा, दोनों रूट्स क्या जो हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नहीं, हेलो, यस सर। यस सर। वो इरेशनल और कॉम्प्लेक्स वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं आया, दोनों रूट्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दोनों रूट्स जब इक्वल हो गया, तो इसमें भी जो रूट्स यहाँ पे होगा वो रूट्स यहाँ पे होगा। एक रूट दोनों में कॉमन है और दोनों रूट बोल रहा है कि इक्वल ही है, तो दोनों रूट्स ये दोनों का क्या हो गया, कॉमन ही हो गया। नहीं, बोलो। यस सर। तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन का दोनों रूट्स कॉमन हो गए हैं। इट मीन्स क्या होता था, बताए थे ना, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर बोथ रूट कॉमन है तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल। सेम होता था, तभी आएगा। प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इट मींस a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा, c बाई डी इज इक्वल टू e बाई एफ। नहीं, और बताना पड़ेगा इसमें, करेक्ट ना, यहाँ d इज इक्वल टू 0 आ गया,
देखो यहाँ पे चेक नहीं किया था मैंने कि डी जीरो आएगा कि नहीं, जब डी जीरो आ गया इक्वल रूट्स हो गया, और दोनों बोथ कॉमन रूट्स का ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आएगा कि बोथ रूट कॉमन आ जाएंगे दोनों में, तभी आ सकता है वो रिलेशन। तो ये क्लिक करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे सॉल्व करके। समझ में आ गया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट वन 59 था, उसके बाद 60। मुझे पीडीएफ रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। 50, किसी ने 60 बनाया है क्या? 60 बोलो। ये तो इजी है ना, द सम ऑफ द टू नंबर्स। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था? सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। बोलो, ए एंड बी क्या है? नंबर्स हैं। अब बोल रहा है सम ऑफ द नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ए बी, तो 6 स्क्वायर रूट ए बी। ये 6 टाइम है, इट मीन्स मल्टीप्लाई किधर करेंगे? ये इस तरफ करेंगे, तभी ऐसे भी क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो a प्लस बी बाई 2 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रूट ए बी के, तो इक्वेट करेंगे तो इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक इक्वेशन आ गया, ये समझ में आया? अब बोल रहा है सो दैट देयर द नंबर्स आर इन द रेशियो, तो नंबर्स का रेशियो निकालने बोल रहा है। a बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। दो नंबर्स का बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी जनरली क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। ए एंड बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर एक भी निगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा? वो एग्जिस्ट नहीं होगा। दोनों निगेटिव होना चाहिए और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? तो ए बाई बी का रेशियो जो दिया है 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 रूट 2। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो 10th वाले पे अब चला गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रेशियो निकालना है। या तो बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ए बाई बी आएगा, तो स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। अब क्या करो? यहाँ पे बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तभी आएगा ए बाई बी। यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई बी स्क्वायर। नाउ ये क्या बन जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a बाई बी। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे पूछ लेना। ये 36 बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a बाई बी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आगे बन a बाई बी को बन जाएगा। ट्राई यस करना Yes, है, sir. a बाई बी का रेशियो निकाल लेना। a बाई बी को x एज्यूम करके और रूट्स निकाल लोगे तो वही जो पॉजिटिव ले आएंगे वैल्यू वो आ जाएगा ये। सो नेक्स्ट वन 8 8 18 59 60। अच्छा वो 8 18 वो 82 84। अच्छा 78 भी है। 78 में क्या दिक्कत है? 78 ओके, 78 ट्राई करना। 78 में ओके, सो p प्लस 1 बाई पी का होल स्क्वायर प्लस q प्लस 1 बाई q का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 25 बाई 2। अब देखो इससे जो आएंगे नंबर्स वो क्या आएगा बताओ? पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर प्लस 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 25/2। अगर यहाँ से देखना चाहोगे तो ये फाइनली जो इसको सॉल्व करके रिवर्स में भी करोगे तो आ जाएगा। तो देखो क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1/p² प्लस 1/q², ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 25/2 माइनस 4। ये फाइनली क्या करना है, तुमको प्रूफ करना है। अब ध्यान दो, दो नंबर्स आ जाएंगे साथ में, p इस तरह से लो तो आ जाना चाहिए। ओके, सो देखो ये वाला जो एमएथ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, वो बताए थे कि एमएथ पावर वाले, ठीक है। एक एम दो तरीके से लिखे थे, अगर a1 a2 a3 डॉट 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 एन, ये क्या था, पॉजिटिव नंबर। तो रिकॉल करना, यहाँ पे दो डिफरेंट थिंग्स डिफाइंड किए थे। कैपिटल A इज इक्वल टू a1 टू द पावर m प्लस a टू द पावर m प्लस डॉट 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 an टू द पावर m डिवाइडेड बाई क्या होता था n, और b को जो डिफाइन किए थे a1 प्लस a2 Yes, प्लस a3 प्लस डॉट 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 an टू द पावर m, ये डिवाइडेड बाई n। तो बोले थे कि m का वैल्यू, तीन केसेस लिए थे कि m का वैल्यू 0, 1 और इक्वल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। जब m बिलोंग्स टू r माइनस 0 से 1 अगर रहेगा, इसके केस में a ग्रेटर देन क्या होता था, b होता था। तो यहाँ पे देखो दो नंबर्स हैं, p² प्लस q² बाई क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, p प्लस q के डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन बनाए यार, सॉल्यूशन राइट। सो ये हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ये। तो यहाँ से ध्यान देना होगा, देखिए yes, sir. अब 1/p² प्लस 1/q² डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा किसके, 1/p प्लस 1/q डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 2। मेरे ख्याल से दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करने से आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, p² प्लस q² डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन क्या आएगा बताओ, So p plus 1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, क्या वैल्यू किसका दिया हुआ है, p plus q का ओके, p प्लस q का वैल्यू 1 दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा ना, So 1/2 आएगा, ग्रेटर देन 1/2। हाँ, ग्रेटर देन 1/2 फर्स्ट वाले से। सेकंड वाले में सेकंड वाले p² प्लस 1/q² बाई 2 ग्रेटर देन, ये p प्लस q चला जाएगा, so प्रोडक्ट में आ जाएगा, so 1। ओके नहीं यहाँ पे सॉरी, ये गलत किया है ना, मैं गलत किया हूँ। यहाँ जो नंबर लेगा इस तरह से नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा। m इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, p टू द पावर -2 प्लस q टू द पावर -2, p प्लस वो रिलेशन को यूज करना है, -2। समझ में आ गया, माइनस Yes. देखो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, m का जो m बिलोंग्स टू r माइनस 0 से 1 मीन्स 0 से 1 सिर्फ हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन b हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ देखो ये p प्लस q का रिलेशन यूज करना है, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, p 1/, ट्राई करना समझने का,
नहीं Yes, समझ में आ रहा है? स्क्वायर ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? so ग्रेटर 4 देन so 8 हो जाएगा ये। यहाँ पे 8 आ रहा है। Yes, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 रिवर्स जाएगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई से 8 हो जाएगा। 8 आ रहा है, 1 बाई यहाँ पे जो आएगा 2 आएगा ना, देखो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है ना। सर ये माइनस में तो रिवर्स हो जाएगा ना ये। एक मिनट, हाँ तो P प्लस क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ओके यस देन यूज कर लो। 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो 1/4 1 का पावर माइनस, हाँ -2 मीन्स क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। यस पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 8। अब क्या करना है? ऐड ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये b मान लो, a मान लो, और इसको b मानो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक बार देख लेना। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा बताओ? 17/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 17/2। 2 अब यहाँ 17/2 ही आ रहा होगा, देखो ना यहाँ पे यस सर आ रहा इक्वल टू 17/2। अगर इसी में क्या करोगे? अगर कंबाइन करना चाहते हो, देखो अगर ये और इसको कंबाइन करना चाहते हो तो क्या करना है? कंबाइन +2 -2, राइट। ये वाले दोनों को कंबाइन करना चाहते हो तो +2 कर देना, -2 कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एडजस्ट होकर के माइनस या इधर 4 आएगा और इधर जाकर के +4 हो जाएगा, तो वो कंबाइन होकर के स्क्वायर में चला जाएगा। समझ में आया? इसमें पूछना Yes, नहीं sir. है। यस प्रैक्टिस होना चाहिए एटलीस्ट, इसको एक बार या 2 बार देख लेना, प्रैक्टिस होगा तो बन जाएगा। एनी हाउ तुमको P प्लस क्यू को यूज करना था, होगा वो सोचना था कि कैसे यूज करें। दूसरे मेथड से जाओगे तो यूज ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो तुम्हारे पास क्या है कि दो ही टाइप के AM ग्रेटर देन GM है, AM ग्रेटर देन HM है, एंड GM ग्रेटर देन HM है। वहां से डायरेक्टली आ नहीं रहा था। एक कंडीशन ये था, ये पॉजिटिव n पॉजिटिव नंबर्स के लिए जो अरिथमेटिक मीन बताए थे, mth पावर एंड m का mth पावर, वो यूज करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट वन क्या था? 78 के बाद So तो लग जाता है यार। 84 78 के बाद 82 84, so 82 रहने दीजिए सर। 82 रहने दो। ओके 82 तूने बोला था क्या? नहीं, 82 तो बन जाएगा मेरे ख्याल से। देखो क्या करना है। 82 में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 128। दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n x टू द पावर y। तो यहाँ पे फाइंड n, राइट। सो फाइंड n बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो रहा है इसका 2 टाइम्स में पावर जा रहा है। तो देखो इसमें एक ट्रिक होता है कि क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस एक्स से पूरे टर्म्स में। 1 प्लस लेफ्ट साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन में है तो वो इसके साथ कंबाइन होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन वो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होगा, इसके साथ कंबाइन होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक एक टर्म को वनिश करते चला जाएगा और फाइनली इसका पावर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो ये वाले ट्रिक है जो याद रखना, इस पे क्वेश्चंस आ चुका है। तो अब देखो ये इसमें क्या करना है, ये वाले को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4
1 प्लस एक्स टू द पावर 128। अब ऑब्जर्व करना चाहोगे तो इसके साथ कंबाइन होकर के 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों कंबाइन होकर के 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इसके साथ कंबाइन करेगा तो इसका नेक्स्ट टर्म देगा। इट मींस जो फाइनली दे रहा है उसका इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ जाएगा। 1 माइनस एक्स टू द पावर 128। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ लेना 1 माइनस। ये समझ में आया? यस सर। 1 माइनस एक्स टू द पावर 256 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब राइट साइड को चलते हैं। आर एच एस सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन एक्स टू द पावर वाई। दिस इज इक्वल टू, ओके एक मिनट, यहाँ पे आर लिखना चाहिए था, सॉरी, ये आर होगा तभी। यह आर इज इक्वल टू ये एक्स टू द पावर आर, वो कर लेना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स टू द पावर प्लस डॉट 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 एक्स टू द पावर n। दिस इज इक्वल टू, ये जीपी में जा रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है तो जीपी जा रहा है तो 1 माइनस एक्स टू द पावर क्या लिख सकते हो, n लिखोगे। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n लिए हैं तो n लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, होगा नहीं? यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, कंपेयर कर पाओगे अब। 1 माइनस एक्स टू द पावर 256 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू, राइट साइड में जो टर्म आ रहा है 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। नंबर ऑफ टर्म्स देख लेना, उसमें मिस्टेक मत करना, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ n लिए हैं, राइट। सो अब देखो कंपेयर करोगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर टर्म सेम है, यहाँ 1 1 सेम है। इट मीन्स ये डायरेक्टली क्या होगा, इक्वल रहा होगा। तो 256 इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज इक्वल टू 255। तो ये अब इसमें इस वाले प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट क्या हुआ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ, ये याद रखना है। इस तरह के पैटर्न मिलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, सेम से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। जैसे एक प्रॉब्लम किसी ने पूछा था कि वो वाला कॉन्सेप्ट जो बताए थे, ग्रुप में पोस्ट किए थे, 1 प्लस 1 प्लस पी और 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से था। तो ये टर्म को इस तरह से, टर्म जो नेक्स्ट मिलेंगे उसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस पी से डिवाइड करेंगे, राइट। तो वहां से क्या हो जाएगा, कंबाइन कर सकते हो, जो बताए थे एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट वन 88 है ना, कौन सा है 80 पोटेंशियल कॉइल 86 84। 84। सो 84 में, मेरे 84 तो बन जाना चाहिए। 84 में ये सर आंसर उसको मिल नहीं रहा मुझे। अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है। द साइड ऑफ ए बन गया है ना, तुमसे नहीं बना था रवि? सब बन गया सर, आंसर नहीं 16 सर, आंसर नहीं मिल रहा सर, 16 आ रहा है, आंसर दे आंसर 2 दिया हुआ। अच्छा आंसर 2 दिया हुआ है, तो देख लूं क्या? सर शायद आंसर ही गलत है सर, क्योंकि 2 इसमें पॉसिबल नहीं है 2 आंसर के। ओके ठीक है, चेक कर लूंगा बाद में। ओके उसके बाद नेक्स्ट वन क्या था, 86 भी किसी ने लिखा है, सर 85 नेक्स्ट। 85 एंड 86, 85 को नहीं लिखा है, 84 87 88, 85 भी बताना है क्या रवि? यस सर। तो ABCD are the positive real numbers such that a plus b plus c plus d plus e is equal to 8. So find the range of e. Okay. So इसमें e का रेंज पूछ रहा है। Find the range of e.
बताओ कैसे बनाएगा? $85 A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस D प्लस, एक मिनट, E is equal to 8 A square plus B square plus C square plus D square plus E square is equal to 16. Find the range of E. चलो इसको कैसे बनाओगे? E का रेंज फाइंड करना है। क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक नहीं किया है। E का रेंज तो डायरेक्टली फाइंड ऐसे नहीं किया जा सकता है। कुछ मेरे ख्याल से मिस्टेक हुआ होगा। Okay. और तो कुछ नहीं, इसमें मेरे ख्याल से कुछ तो मिसप्रिंट हुआ है। चार का लोगे तो बनेगा नहीं। एक बार क्वेश्चंस में प्लस टू एट ए टाइम करोगे तो नहीं। किसी ने कम इसको ट्राई किया है क्या? बनेगा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है इसमें। क्वेश्चंस चेक करना होगा। 86 का भी आंसर शायद कर सकता है। 86 का Yes. जब इसका ट्राई करना चाहोगे तो क्या करोगे? तो ई को हटा करके देखो तो 4 का ही लो। यहाँ पे ओके, इस तरह से देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 8 माइनस ई ले सकते हो क्या? Yes. देन 8 माइनस ई, सो अब दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ओके। यहाँ से लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस ई आ जाएगा, राइट? 16 E square. माइनस क्या हो गया? ई स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे कर लो कि क्या होगा, वही पावर वाला यूज करो ना, क्या हो जाएगा 4 के लिए। इम्पोर्टेंट नहीं है वो वैसे। एम जो बताए थे ना, ए टू द Yes. पावर एम वाला, वो ट्राई करो तो। इसलिए देखो डायरेक्टली लिखूं क्या? 4 के लिए लिखो, ट्राई करो तो। ए
क्या है यहाँ पे m का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, यस तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ग्रेटर देन होगा, लिस्ट वैल्यू उसमें करोगे तो आ जाएगा, अगर इक्वल रहा तब वहां पे पावर है, ग्रेटर देन ही दे दो। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी बाई 4 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा, -2 नहीं 2 होगा ना यहाँ से। यस अब ध्यान दो, अब यहाँ से क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस e स्क्वायर स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 4। अब इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8 8 माइनस माइनस e डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। ट्राई करो, यहाँ से बन जाएगा। अब यस बनना चाहिए। 4 से क्या हो जाएगा, एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इस तरह से मत करो कैंसिल आउट। यहाँ से लिखोगे तो 16 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस ई स्क्वायर माइनस 16 ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 16। ये तो कैंसिल आउट हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 ई स्क्वायर ग्रेटर देन 64 प्लस ई स्क्वायर माइनस 16 ई, राइट। 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 5 ई स्क्वायर माइनस 16 ई, ये लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो 0 से 16/5, यस राइट, यही होगा, आंसर भी यही यही है। होगा यस आंसर, यही है। चलो यस ठीक है, तो बना सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे पूछा नहीं जाता है, बट देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अगर प्रॉब्लम होगा तो। नेक्स्ट वन क्या था, इसके बाद फिर से 87 था सर शायद। यस 87 था। 87 87 सॉरी क्या हुआ 87 87 सर हो गया था 88 था। 87 हो गया है, 88। देखो प्रॉब्लम तो बनाना ही पड़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट वाला देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ab प्लस बी सी प्लस सी है, ओके। ab प्लस बी सी प्लस सी आने के लिए a प्लस 2b प्लस सी, a प्लस बी बी प्लस सी, ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी तो 1/2। ये कर सकते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं तो देखो क्या आता है, देख लेता हूँ। यहाँ पे इस वाले को यूज करोगे तो यही एक तरीका है। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर 1/2, ओके। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, 2 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ 4। अब क्या करोगे, और क्वेश्चंस में बी का कुछ वैल्यू एबीसी के बारे में बोला है क्या, पॉजिटिव है निगेटिव है, कुछ नहीं, एबीसी आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
लेस देन इक्वल टू 4 माइनस बी स्क्वायर। देखो तो एक ही कंडीशन है, ये जब भी यूज करते हैं तो ए बी प्लस ए बी सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली। तो उस केस में अगर बी का वैल्यू अगर मैक्स क्या ले सकते हो, 0 अगर लोगे वहां पे निगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। इसका जो मिनिमम वैल्यू हो सकता है वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसके केस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा इसका मैक्स के बाद किया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब बी का वैल्यू एक्चुअली बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बताओ एबीसी के बारे में इसमें देना चाहिए इंफॉर्मेशन, बट ठीक है रियल नंबर से। तो बताओ इसमें समझ में आ गया ना, ये तो डायरेक्टली यूज Yes, करना। नेक्स्ट वन क्या है, पीछे में उसका आंसर गलत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 96। So 96, 87 का आंसर आ रहा है। 96 87 का आ रहा है, तो वो वहां पे 87 लिख लेना। 88 का 4 ही होगा, 88 का 4 होगा। देन और नेक्स्ट वन, फिर पीछे भी से आंसर के साथ मिसप्रिंट है। अच्छा एक बार उसके बता बाद देना वो राइट आंसर मिसप्रिंट है तो उसका करेक्शन करवा दूंगा। देख नेक्स्ट वन क्या था जी, एक्सरसाइज सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ पे ई एक्स क्या लिखा हुआ है, पी जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस क्यूब एक्स प्लस डॉट 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 लॉग 4 बेस ई, इतना दिया हुआ है। इसका मीनिंग समझना, अगर इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे ई एक्स पी, अगर एक्स लिखा हुआ है इट मीन्स ई टू द पावर क्या है, एक्स, राइट। ई एक्स पी यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे एन स्क्वायर है, एन है, राइट। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू दिया हुआ है वो ई टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। समझ में आ गया, ये होता है इसका मीनिंग। तो क्या लिखोगे इसको, ई टू द पावर 1 प्लस कॉस एक्स मॉडुलस ऑफ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स मॉडुलस प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या लिखा हुआ है जी, लॉग 4e। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। अब देखो जो इवन पावर है यहाँ पे उसमें मॉडुलस नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स उसमें बताया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर का मॉडुलस भी लिख सकते हो। सब क्या है, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो यही होगा, क्या होगा, ऑलवेज वैलिड होगा। तो यहाँ पे मॉडुलस भी दे सकते हो, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 1 प्लस मॉडुलस cos x प्लस मॉडुलस cos x का स्क्वायर प्लस मॉडुलस cos x का, एक मिनट, मॉडुलस cos x का क्यूब, यहाँ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ Yes, sir. स्क्वायर दे दो, मॉड बाहर दे देना जिस तरह से लिखा हुआ है। ओके सो कॉस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। ये तो जीपी में है और यहाँ लॉग 4 बेस ई दिया हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर, देखो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स हो गया, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 फर्स्ट बाई टर्म 1 माइनस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ Yes, पे sir. क्या हो जाएगा, लॉग 4 बेस ई। अब ध्यान दो, अब इस वाले टर्म को ये इसके इंडेक्स में भेज सकते हो, तो e टू द Yes, sir. पावर क्या हो जाएगा, log
यहाँ पे 4 to the power 1/1 minus cos x का मॉडुलस, और यहाँ पे ये, और ये दोनों क्या है, सेम क्वांटिटी है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 to the power 1/1 minus cos x का मॉडुलस। अब क्या दिया हुआ है, इसके कुछ और फाइंड करना है क्या, बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये ध्यान रखना उस वाले पॉइंट को। सर सेटिस्फाई द, और नीचे सेंटेंस था सो एक। ओके ओके, सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फाइनली जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 4 to the power 1/1 minus modulus of cos x। satisfy the quadratic equation y square minus 20y plus 64 is equal to 0, then find the value of x, then find the value of x। So okay, so बताओ अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, y minus 16 into y minus 4, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, y इज इक्वल टू Yes, क्या हो sir. जाएगा 16 और y इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये y का वैल्यू ही है, यस सर, बन जाएगा, आप ट्राई करोगे, यस यस। हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो, जब y का वैल्यू 16 ले लो, y इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू 4 to the power 1/1 minus cos x का मॉडुलस। इट मीन्स इसका स्क्वायर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 minus cos x का मॉडुलस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा जी, सर 2। बोलो 2। अब यहाँ ध्यान देना कि जो मॉडुलस x का जो वैल्यू होता है, cos x का ऑलवेज वैल्यू किसके बीच में होता है, -1 से 1। अगर मॉडुलस लगा देगा तो 0 से 1 के बीच में है, इट मींस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इट मींस क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 मॉडुलस cos x। सर This पाई is बाय equal- 3 और RS और Okay. तो यस cos x का इधर जो वैल्यू होगा, मॉडुलस cos x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा cos x बराबर प्लस माइनस 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, किसके बीच में बोल रहा है, 0 से पाई के बीच में, तो क्या हो जाएगा, पाई/3 और 2 पाई/3। फिर वहां से फाइंड कर लो, समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन तो ट्राई कर लेना, इसका सेकंड पार्ट अपने से बना लेना, बहुत ध्यान रखना। 0 आ लेकिन रहा हर है एक तो 0 कंसीडर नहीं ना करना इसमें, क्या 0 ओपन इंटरवल रखा है, हाँ, तो वो आंसर ही नहीं होगा अगर 0 आ रहा है तो। ओके, तो यहीं से वैल्यू आ जाएगा, समझ में आया? यस ओके, सो नेक्स्ट वन 18 था। 18 जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी ओके। सो 18 में let ABCD be the real number in GP if U, V, W satisfy the system of equations। देखो अभी अगर डिटरमिनेंट नहीं बताया हूँ तो क्या करना है, U plus 2V plus 3W is equal to 6, 4U plus 5V plus 6W is equal to 12, 6U plus 9V plus 6, 6U plus 9V is equal to 4। अब इसको देखो, 3 इक्वेशंस क्या है, 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स। तो यहां से फाइंड कर लेना है U, V, W, हो जाएगा फाइंड, बोलो। यस सर। और ABC क्या दिया हुआ है, आर द रियल नंबर्स इन जीपी।
तो u v w इसमें क्या करना है, जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस d माइनस b का होल स्क्वायर इंटू x प्लस u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0। u भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेना और इस वाले में पुट कर लेना, और एक दिया हुआ है 20x स्क्वायर प्लस 10a माइनस डी का होल स्क्वायर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और क्या करना, वहां पे जो नंबर्स लिया हुआ है वो ar स्क्वायर ar क्यूब, ये हो गया a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू और ये d का वैल्यू। तो ये सिंप्लीफाई हो करके ये आ जाएगा। अब देखना कि रूट्स है जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ जाएगा, कि इसका अगर रूट्स x है या अल्फा है तो इसका रूट आ जाएगा 1/अल्फा। ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो बता दूंगा। फिर सॉल्व करने का u v w Yes, sir. यहाँ से क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा। ट्राई करना। सब डिटरमिनेंट वाला कौन सा बोल रहे थे? नहीं, डिटरमिनेंट में उसमें पुट करोगे तो u भी वहां से भी फाइंड ही करना पड़ेगा, सिंपल यही है, इसलिए यही फाइंड करो, u v Yes, sir. w का वैल्यू फाइंड करो। दो इक्वेशंस एट ए टाइम क्या लेना है, टू इक्वेशंस लेना है। देखो u और v में यहाँ पे है रिलेशन, तो ये दोनों से सॉल्व करना इजी कर दिया है थोड़ा, तो ये दोनों से सॉल्व करोगे और u और v में लाना रिलेशन। इसमें इट मींस क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करके और w को क्या करना, कैंसिल आउट कर देना, देन u v में रिलेशन आएगा तो u और v यहाँ से आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो w का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करके देख लेना, यहाँ पे तो इसका जो वैल्यू आएगा तो देखोगे कि यहाँ 9 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसी में आ जाएगा, a माइनस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली। ट्राई करना, वो जीपी में है ना, तो जीपी का कॉन्सेप्ट यूज करके a माइनस डी मीन्स यहाँ जो आएगा फाइनली a माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो ट्राई करना। नेक्स्ट वन, नहीं बनेगा तो बता दूंगा या कंप्लीट कर दूं, बताओ। बन जाएगा सर। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा, उतना तो काम करना है। एक्सरसाइज 2 में 77 और नहीं ना पूछना इसमें, 77 81 77 एक्सरसाइज 2 77। अच्छा 77 तुम लोग से नहीं बनाया गया कि आंसर में प्रॉब्लम है? बोलो, ये तो सिंपल है ना। हेलो, Yes, sir. ओके Yes. 77 ओके 77 में दिया हुआ है 2x बाई एक्स प्लस 3 2x बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। तो विल हैव ए डिफिनिट सम। अब बोले थे जब भी कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो का वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए जी? अगर ये r आता है तो r का वैल्यू क्या बोले थे, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, बट r Yes. नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0. बताए थे ना। तो देखो अगर 1 से इसका वैल्यू ज्यादा होगा या -1 से कम होगा तो माइनस इंफिनिटी सम दे देगा और प्लस इंफिनिटी दे देगा। तो वो क्या होगा, डिफिनिट उसका वैल्यू नहीं आएगा। इंफिनिटी तो डिफिनिट वैल्यू नहीं है, वो वेरिएबल है, वो एक क्या है, रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव क्वांटिटी है, राइट। सो अब इसका अगर कॉमन रेशियो पहले फाइंड करते हैं, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x बाई एक्स प्लस 3। अब इस वैल्यू को क्या होना चाहिए, बोलो। Greater than -1 2. सॉल्व हो जाएगा या कर दूं? फिर हो जाएगा. ओके फिर सो else. नेक्स्ट वन
देन 79 तो बन गया होगा ना। 80 भी बताना है क्या? बन गया था सर। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या था? नेक्स्ट क्या? किसी ने लिख नोट किया है क्या? क्या पूछे होगे? Yes, sir. 81 तो सर 81। ओके, सो 81 चले 81 बताना है। देन 81 के बाद 83 76 बन गया। 76 बताना है। ओके 76 से बन गया सर। किसी ने पूछा है, अच्छा अंशिका पूछी है ना। 76 81 76 क्या दिया हुआ है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। an be the nth term of GP। an क्या है? nth term of GP of positive numbers। let sigma a to n is equal to 1 to 100 is equal to alpha and sigma n is equal to 1 to 100 a 2n minus 1 is equal to beta such that alpha not equal to, दोनों इक्वल नहीं है। देन कॉमन रेशियो पूछ रहा है। ओके, सो क्या करोगे बताओ? कुछ दिख रहा है? अगर यहां से एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा? A1 पुट करोगे तो 2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस डॉट 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 A कितना तक जाएगा बताओ तो? 200 इज इक्वल टू अल्फा। यहां से अगर लिखना चाहोगे तो n इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट डॉट। अगर n इज इक्वल टू 100 रखोगे तो कितना आ जाएगा जी? 199 ना, इज इक्वल टू बीटा। राइट, अब क्या है ये? जीपी में है, तो जीपी में है तो कॉमन रेशियो फाइंड करना है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। बताओ क्या करना है? इसके बाद क्या करें? सर इसके सर जनरल वैल्यू लिख के उसको डिवाइड कर। जनरल वैल्यू लेकर के डिवाइड कर दें कि सम लेकर के डिवाइड करें? सर वही सर सम का जनरल वैल्यू हाँ, डिवाइड। तो सम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 200 टर्म्स है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 100 टर्म्स है दोनों में, तो दोनों में 100 टर्म्स है तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? दोनों में आर ही आ रहा है ना, आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसको लिखोगे ए आर क्यूब, आर स्क्वायर ना कॉमन रेशियो, यस सर इसमें भी आर स्क्वायर और इसमें भी आर कॉमन स्क्वायर। रेशियो आर स्क्वायर। ओके, सो 100 टर्म्स का यहाँ पे सम बताओ। तो अगर इसका a2 फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस आर टू द पावर क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ पे लिखोगे तो a1 इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 100। नंबर ऑफ 200 होना चाहिए ना। बहुत मार खाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना। हाँ तो ओके सर आर स्क्वायर कॉमन। ओके ओके, हाँ यहाँ पे आर स्क्वायर तो 200 इज इक्वल टू बीटा। ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया? सेकेंड हो गया। 1 and 2, तो 1 by 2 तो क्या हो जाएगा? देखो a2 by a1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा बाई, यहाँ से a2 by a r डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो r इज तो अल्फा बाई बीटा। मेरे ख्याल से यही आएगा। आया है ना जी? यस सर यही। ओके, नेक्स्ट वन 81 क्या है? तुम लोग डॉट क्लास एक दिन लगा दूं क्या, सिर्फ डिस्कशन करने के लिए, वही या चल रहा है ना सर। सॉल्यूशन चाहिए? और इसमें तो कंप्लीट होगा नहीं ना। 81
81 किसी ने बनाया है? Yes, sir. बन गया है? ओके, लेट ए बी Yes, sir. be the roots of the equation x square minus 4x plus k1 is equal to 0. इसका क्या है? a and b है. Next, c d are the roots of the equation x square minus 36x plus k2 is equal to 0. इसका roots दे दिया है c और d. Then a b c d are in gp. Then the product of k1 k2 equal to. Okay, so बताओ यहाँ पे k1 k2 का वैल्यू देखना है, तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k1, c इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k2. ओके, सो k1 इंटू k2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो a b c d चारों का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा. अब ए बी सी डी को क्या बोला है कि एपी में है, तो ध्यान रहे. अब यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 4, c प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच? 36. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस ए आर इज इक्वल टू 4 एंड ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 36. नहीं समझ में आया? आया. ओके, सो अब करना क्या है कि रेशियो ले लेना है. ये a रखो और ये b, तो a बाई बी, यहाँ से जो वैल्यू आएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब. ए कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ओके, ये नहीं लिखा हूँ, 4 बाई 36 डायरेक्ट लिख दूंगा. ये आ जाएगा 4 बाई 36, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 9, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. राइट, पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं ना दिया है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो जब 3 हो जाएगा, दो वैल्यू आएगा, आर इज इक्वल टू 3. कुछ दिया नहीं है तो दोनों वैल्यू ले सकते हो, लेकिन डी क्या होना चाहिए उसके हिसाब से ले लेना कि रूट्स हैं तो क्या होना चाहिए? रियल रूट्स होना चाहिए, देख लेना. ओके, सो व्हेन r इज इक्वल टू 3, तो बताओ क्या होगा? a प्लस ए आर इज इक्वल टू 4, तो r का वैल्यू 3 रखोगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 1. से. जब r इज इक्वल टू -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस ए आर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू -2. तो नेगेटिव टर्म्स तो हो तो सकता है. देन देख लो, तो a का वैल्यू यहाँ से ले लो. अब यहाँ पे रूट्स देख लो, रियल ही होना चाहिए, a एंड b है तो k1 का वैल्यू वहाँ पे फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? k1 इज इक्वल टू a इंटू बी, तो a इंटू बी, तो a का वैल्यू अगर यहाँ -2 लेते हो और b का वैल्यू -2 इंटू क्या हो जाएगा? -3, तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 12, -12. तो इसके केस में तो आ जाएगा. अगर इसके केस में 4 इंटू a इंटू आर, तो 4, k1 का वैल्यू सर लेकिन क्वेश्चन में c ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो सर -3 लेंगे तो c का वैल्यू तो फिर सर ओके हाँ, -18 आ जाए. ठीक है हाँ, c का वैल्यू नहीं, दोनों के केस में हाँ निगेटिव आ जाएगा ना. राइट, यहाँ कंडीशन दिया हुआ, इसीलिए देख रहे थे. एक दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकता है ना, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d. तो इंक्रीजिंग है, इट मींस क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, यहाँ से जो वैल्यू होगा. अब तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग में होना चाहिए. जब -2 लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट मींस यहाँ से ये वैल्यू नहीं होगा. तो a का वैल्यू 1 होगा और r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. अब चारों का प्रोडक्ट
देखना है कि a इंटू b इंटू c इंटू d। अब बताओ इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? a सर आ इंटू जाएगा r टू द पावर बताओ, a सर का 8 to the power 6 आ जाएगा 4 इंटू r 6, तो वैल्यू फाइंड कर लो। a टू द पावर 4 सर मींस 1 पे बी पावर 4 इंटू r टू यस द पावर 6 मींस 4 टू द पावर 6। कितना आ रहा है जी? ज्यादा आ जाएगा ना? सर सर 3 to the power 6 ना ओके 3 टू द पावर 6, सर 7 to 9 7 to 9। ओके गुड, यही हो जाएगा। यहाँ देखो एक ही सेटिस्फाई करता है, इसीलिए चेक कर रहा था कि अगर नहीं गिवन रहता तो वहां से एक वैल्यू हटाना था। और गिवन है a लेस देन b लेस देन, इट मींस ये नई वैल्यू आएगा। वहां पे निकालोगे b का वैल्यू तो स्मॉल आ जाएगा ऐसे। चलो नेक्स्ट वन क्या था, लिखे हो रवि? नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम यस हो गया सर क्या? अरे यार टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास है ना? क्लास है सर ये लास्ट बता सर हाँ, कितना नंबर? सर 84 सर आप एक और बताने वाले थे जो सीरीज था नेगेटिव वाले टर्म को अलग करके जो हम लोग ऐड किए थे उसमें जो वैल्यू नहीं आया था। हाँ उसमें मैं देखा नहीं हूँ, ओके मैं चेक करूंगा। उसमें एक एग्जांपल ले लो ना इस तरह से, अगर आएगा और आना तो चाहिए था। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 4। समझ रहे हो ना? इसका फाइंड करके देखना तो एक यस बार यस अलग अलग करके। ओके एक बार साथ में करके। नेक्स्ट वन क्या था बताओ तो? 84 से 80 84। 84 में क्या प्रॉब्लम है? बहुत मार्क्स सर समझ नहीं आया सर बहुत बताइए। 2 टू द पावर सर 1/4। आंसर गलत है शायद उसका। अच्छा 84 का जो जो उसमें अगर आंसर जो गलत हो रहा है और जिसका नहीं दिया हुआ है वो बुकलेट में लिख लेगा अभी, ताकि उसको करेक्शन करवा दूं। और वो जब ऑफलाइन या ऑफलाइन शुरू होगा या डॉट क्लास के लिए जब ऑफिस आओगे तो ले करके आना। 2 टू द पावर 1/4, 4 टू द पावर 1/8, 8 टू द पावर 1/16। अगला क्या आएगा जी? 16 टू द पावर 32 1/32। ओके सो इससे एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। इट मींस क्या हो रहा है कि जो डिक्रीजिंग जीपी बनेगा तो सबका पावर इसका बेस क्या कर लेना है? 2 कर लेना है। ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक ही इसका एक ही तरीका है कि सबका बेस का वैल्यू क्या कर लें? सेम कर लें। तो यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2 पे पावर क्यूब। इसको लिखेंगे तो एक पैटर्न मिल जाएगा 2 पे पावर 4 इस तरह से जा रहा है। अब देखो अब जो इंडेक्स है वो लिख क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 1/4 इंटू 2 पे पावर 1/4 इंटू 2 to ये power 1/4 ही होगा 3/16 ना? यस सर ऐसे ही 2 आता पे पावर 3/16 इंटू 2 पे पावर 1/8 सर 1/8 करते 1/8। ओके 4/32 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पैटर्न मिलना चाहिए ना, वो पैटर्न तुमको ऑब्जर्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो आएगा 2 पे पावर 5/64। जो नेक्स्ट आएगा 2 पे पावर 6/128। नहीं पैटर्न तो मिला था एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ यस गया 2 पे पावर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/16 प्लस 4/32 प्लस 5/64 प्लस 6/128 एंड सो ऑन। राइट तो देखो ये तो डिक्रीज करते जा रहा है। एंड अगर इसको फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो ये जो टर्म मिल रहा है नहीं एक सर इसको 2/8 लिख सकते हो। हाँ 2/8 लिख लो तब हो जाएगा। हाँ वही देख रहा था। तो एजीपी में आ जाएगा 2/8। तो अब क्या हो गया? ये पूरे जो टर्म मिल रहा है वो क्या हो गया? एजीपी में। तो इसका समेशन क्या होता था बताओ? 2 पे पावर a/1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर a का वैल्यू क्या है? 1/4 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो। अच्छा a होता था ना? ओके हाँ यही तो है। चलो 1/4 फाइंड कर लोगे या कर लो? यस कर लेना ठीक है। सर अगर मैं आर चेक कर अगर दूं बड़ा होगा तो सर आर पहले लिखेंगे ना क्या? सर कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो
1 से अच्छा। बड़ा कैसे कॉमन रेशियो आएगा? ऐसे साइज कभी आएगा ही नहीं, इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी में यस कभी सर आएगा यस नहीं है। इन्फिनिटी में आ गया इट मींस गलत है, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। बन जाएगा? ट्राई यस सर करना। अभी बहुत सारा क्वेश्चंस बताना है। ओके, तो एक आप देखो, नेक्स्ट क्लास में बाइनोमियल तो स्टार्ट करूंगा, बट एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के ये जो भी डॉट है उसको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना जो पूछे हो। अब ऐड भी करवाना तो एक्सरसाइज 4 में ऐड करवा सकते हो ऐसे। यस ओके, अब पूछना है इसके बाद। सर ये ये वाला हो गया ना? पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। ओके, यही वाला सिर्फ चाहिए? नहीं, और भी जो भी था। ठीक है, और जो पूरा कंप्लीट नहीं किया था उसको देख लेना एक बार। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिर पीडीएफ तो जल्दी भेज दीजिएगा, हाँ, लेट अभी से मिल आता है। जाएगा मंडे को सर डाउट क्लास विशाल सर आपका दिए हैं। मंडे को। हाँ मंडे को हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। अच्छा, उसमें पूछना है। हाँ सर सर फिर एक्स्ट्रा से क्लास कब रहेगा? एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग को मंडे को क्लास है। चलो क्लास है, मंडे या ट्यूसडे को लगा दूंगा, ट्यूसडे को। यस सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।